Good morning, students. I hope you all are fine and doing well in your studies. Um, my name is Rohit and I am your science teacher. And today for 7th class, we are going to discuss about the chapter number 1, nutrition in plants for class 7. So students, किसी भी चैप्टर को करने से पहले उसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानना जरूरी होता है और उसके नेम के बारे में जानना जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम नेम को जानने की कोशिश करेंगे। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। व्हाट इज द न्यूट्रिशन वर्ड मेड फॉर। अब इसका मीनिंग क्या है न्यूट्रिशन का? न्यूट्रिशन का मीनिंग होता है पोषण। क्या होता है? न्यूट्रिशन का मीनिंग होता है पोषण। और प्लांट्स का तो हमें पता ही है, पेड़ पौधे। ठीक है, प्लांट्स के अंदर पोषण कैसे होता है? अब हम आपको पहले आप ये सोचिए कि पोषण आप लोगों के अंदर पोषण कैसे होता है, मतलब ह्यूमन बीइंग्स के अंदर पोषण कैसे होता है। हम खाना खाते हैं, उससे हमें एनर्जी मिलती है और उसी फूड से हमें क्या मिलती है, हमारी बॉडी को ग्रोथ भी मिलती है। ठीक है, जिससे हम क्या होते हैं, बड़े होते चले जाते हैं दिन प्रतिदिन और ईयर बाय ईयर। ठीक है, तो उस चीज को जो हम फूड को यूटिलाइज करते हैं अपने शरीर में, इसलिए वेरियस जो वर्क है वो परफॉर्म करने के लिए, वेरियस एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए, एंड सेकेंडली क्या, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो फूड का यूटिलाइज करना इन टर्म ऑफ बॉडी ग्रोथ और इन टर्म ऑफ परफॉर्मिंग एनी काइंड ऑफ वर्क। ठीक है, तो उसको बोला जाता है पोषण। ठीक है, तो ये होता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? जब हम फूड को यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, किसमें? इन टर्म ऑफ ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शंस ऑफ बॉडी। ठीक है, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है न्यूट्रिशन या पोषण। ठीक है, मैं हिंदी में भी लिख रहा हूं आपके लिए, पोषण या न्यूट्रिशन। ठीक है, बात अब तक हमने क्या पढ़ा? अपने बारे में जाना, लेकिन हमें इस चैप्टर के अंदर क्या करना है? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हमें प्लांट्स के अंदर देखना है या ना कि अपने अंदर। ठीक है, तो इसकी एक बार इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं, क्या होगा इसमें। टॉपिक वाइज देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स इसमें हमें कवर करने हैं। सबसे पहले हमें न्यूट्रिशन कवर करना है, न्यूट्रिशन के बारे में जानेंगे। वैसे अभी मैंने थोड़ा बताया, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा जब हम इस टॉपिक को रिवाइज कर रहे होंगे। ठीक है, तो न्यूट्रिशन के बारे में हम जानेंगे सबसे पहले। उसके बाद आएगा मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स के अंदर जो न्यूट्रिशन है वो किस किस प्रकार से होता है। अलग अलग प्लांट्स के अंदर अलग अलग प्रकार से न्यूट्रिशन या पोषण होता है। वो अपने फूड को बनाने का तरीका या फूड को पचाने के तरीके के आधार पर क्या होता है, प्लांट्स वेरियस टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो उनके न्यूट्रिशन के मोड्स को या टाइप्स को हम न्यूट्रिशन के पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आएगी हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ये बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वैसे भी अगर आप जनरल नॉलेज के लिए भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होती है? ये वो प्रोसेस होती है जिससे पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं। डिटेल में इसको इस टॉपिक में के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद आएगा हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स एंड इट्स टाइप्स। उसके बाद आएगा हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स एंड इट्स टाइप्स। हेटेरोट्रॉफिक क्या होता है? हेटेरो का मीनिंग होता है डिफरेंट, और ट्रॉफिक का मतलब, ट्रॉफे का मतलब होता है फीडिंग। फीडिंग यानी कि खाना बनाना। ठीक है, तो हेटेरो मतलब डिफरेंट जो डिफरेंट टाइप से क्या करते हैं, फीडिंग करते हैं, अपने आप को फीडिंग करते हैं, अपने शरीर को खाना अपना पोषण करते हैं। वो प्लांट्स को क्या कहलाते हैं? हेटेरोट्रॉफिक्स। इसके कितने टाइप हैं वो हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, और लास्ट एंड फाइनल हमारा टॉपिक आ जाता है रिप्लेनिशिंग न्यूट्रिशन इन द सोइल। रिप्लेनिशिंग क्या होता है? रिप्लेनिशिंग होता है रीफिलिंग। क्या होता है? रीफिलिंग, यानी कि अगर हिंदी में हम बोले तो इसको क्या बनेगा? दोबारा से भर देना या भरपाई करना किसी चीज की। ठीक है, उसको बोलते हैं रिप्लेनिशिंग न्यूट्रिशन इन सॉइल्स। ठीक है, तो हम क्या इस टॉपिक के अंदर क्या पढ़ेंगे? जो हमारी मिट्टी है उसके अंदर से जब पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं, उनको दोबारा से उनकी भरपाई कैसे की जाती है वो हम इस टॉपिक के अंदर
पढ़ेंगे। सो इट्स ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस द ईच एंड एवरी टॉपिक thoroughly. So students, we have discussed earlier about the introduction of this chapter number 1 for 7th class, nutrition in plants. So बच्चों, इंट्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा था? इंट्रोडक्शन में हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के नेम के का मीनिंग समझा था हमने कि क्या इसका मीनिंग है, क्या इस लेसन का नेम है और उसका क्या मीनिंग है, और इंट्रोडक्शन इसके अंदर क्या क्या कौन कौन से हम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में क्या क्या पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन के बारे में। तो अब बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा वेरी फर्स्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का, न्यूट्रिशन। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि न्यूट्रिशन क्या होता है, वो प्रोसेस होती है जिसके द्वारा हम फूड को लेते हैं, फूड खाते हैं और क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं किसके अंदर, हमारी वेरियस डेली एक्टिविटीज के अंदर और बॉडी ग्रोथ के अंदर। ठीक है, तो डेफिनेशन देखो एक बार इसकी, द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स इन फूड, वह प्रोसेस, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा, बाय विच जिसके द्वारा, एन ऑर्गेनिज्म कोई भी जीव, ऑर्गेनिज्म क्या होता है, कोई भी जीव, टेक्स इन फूड जो फूड लेता है या भोजन ग्रहण करता है, यूजेस इट फॉर इट्स ग्रोथ, और जिसको वो यूज करता है किसके लिए, अपनी शारीरिक ग्रोथ के लिए, ठीक है, शारीरिक विकास के लिए, एंड यूटिलाइज, और यूटिलाइज करता है इट टू परफॉर्म अदर वाइटल एक्टिविटीज, और अदर जो वाइटल एक्टिविटीज होती हैं दैनिक, उनको परफॉर्म करने के लिए क्या करता है, यूटिलाइज करता है, इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। इसको क्या बोला जाता है, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन या पोषण। ठीक है, तो बच्चों यहां से आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि न्यूट्रिशन या पोषण क्या होता है। द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स इन फूड, वह प्रोसेस, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई भी जीव भोजन ग्रहण करता है, यूजेस इट फॉर इट्स ग्रोथ, और उसको यूज करता है, उसका प्रयोग करता है किसके लिए, अपनी शारीरिक ग्रोथ के लिए, एंड यूटिलाइज इट टू परफॉर्म अदर वाइटल एक्टिविटीज, और अदर वाइटल एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। उसको बोला जाता है पोषक, पोषण बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों न्यूट्रिशन के अंदर हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है न्यूट्रिएंट्स। क्या आता है, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनको हिंदी में बोला जाता है पोषक तत्व। क्या बोला जाता है, न्यूट्रिएंट्स को बोला जाता है हिंदी में पोषक तत्व। ये क्या होते हैं, ये हमारे फूड के अंदर ही क्या होते हैं, वेरियस मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, वेरियस इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो, जिनका हमें क्या होता है, हमारे शरीर को जिसकी आवश्यकता होती है। तो ये कौन कौन से मटेरियल्स, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। अब बच्चों ये न्यूट्रिएंट्स क्या काम करते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स मिलकर क्या करते हैं, एक परफेक्ट, एक कंप्लीट फूड बनाते हैं। ठीक है, वह फूड जिसके अंदर ये सभी होगा वही हमारे लिए क्या होगा, कंप्लीट फूड होगा, और वही हमारे लिए हेल्दी भी होगा। हेल्दी खाना जिसको बोलते हैं हम, वो इन्हीं से मिलकर बना होता है, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स की मात्रा बिल्कुल एग्जैक्ट हो, जो होनी चाहिए एक कंप्लीट फूड में, वो होगी, तो वो क्या होगा, कंप्लीट फूड होगा, और वही हमारे लिए हेल्दी भी होगा। ठीक है, तो बच्चों इनको जानेंगे हम। वैसे ये इतना, इसको, इनको बस तुम नाम बाय नेम ही याद रखो, तुम्हें इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये भी। इसको कार्बोहाइड्रेट्स है जो, ये हमारा क्या होता है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। अगर तुम्हें कोई भी काम करना है और तुम्हें तुरंत एनर्जी चाहिए, मान लो तुम कोई भी ऐसे महसूस कर रहे हो, कुछ भी परेशानी जिससे तुम थका हुआ महसूस कर रहे हो, तो सबसे पहले तुम अगर कार्बोहाइड्रेट्स लोगे तो क्या होगा, तुम्हारे शरीर में एनर्जी रिवाइव हो जाएगी। और कार्बोहाइड्रेट्स किसके अंदर मिलेगा तुम्हें, कोई भी मीठी चीज जैसे चीनी, शक्कर वगैरह, इनके अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा प्रोटीन आ गया। प्रोटीन्स किसके अंदर होता है, तुम्हारी पल्सेस जो होती हैं, दालें होती हैं,
नट्स जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है, प्रोटीन की मात्रा होती है काफी सारी, तो प्रोटीन वहां से हमें मिलता है। दालें, इसलिए तो दालें खानी चाहिए हमें रेगुलर फूड में, ठीक है। तो प्रोटीन कहां से मिलेगा, हमें दालों से मिलेगा। यही नहीं है कि सिर्फ दालों से ही मिलेगा, ये और भी काफी सारे जो हमारे वेजिटेबल्स हैं या और भी काफी सारे हमारे फूड के इंग्रेडिएंट्स हैं जिनके अंदर हमें क्या मिलते हैं, प्रोटीन्स मिलती हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, हमारा मेन सोर्स ऑफ एनर्जी या फिर क्विकर सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसको हम जल्दी ही एनर्जी गेन कर लेते हैं, जिसको हम ग्रहण करने से, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, प्रोटीन्स हमारा पल्सेस वगैरह से, दालों से मिल जाता है। फैट्स क्या होता है, फैट क्या होता है, फैट्स हमारा होता है कोई भी ऑयली चीज के अंदर, कोई भी ऑयली चीज, फैटी फिश के अंदर होता है ये। हमारी वेजिटेबल्स ऑयल्स निकलते हैं जो, ठीक है, वनस्पति से तेल निकलते हैं जो, उसको भी उनके अंदर भी क्या पाया जाता है, फैट्स पाया जाता है। इससे तुम्हें क्या होता है, चर्बी आ जाती है, लेकिन इसकी मात्रा कुछ ना कुछ, अगर इसको ज्यादा तुम फैट लेते हो, अगर तुम ज्यादा फैट लेते हो तो तुम्हारी चर्बी बढ़ जाती है, लेकिन अगर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट अमाउंट रखोगे तुम, तो तुम्हारा शरीर हेल्दी रहेगा, क्योंकि ये भी क्या है, एक कंपोनेंट है किसका, कंप्लीट फूड का, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है विटामिन्स, ठीक है। विटामिन्स हमें मिलते हैं फिशेस के अंदर, ठीक है, ये और एग्स के अंदर मिल जाता है हमें, और इसके अंदर मिल जाता है मशरूम वगैरह के अंदर मिल जाता है हमें विटामिन्स, ठीक है। तो वहां से हमें विटामिन्स मिलते हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, न्यूट्रिएंट्स का, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा मिनरल्स, ठीक है। मिनरल्स में क्या क्या आता है, हमारे मिनरल्स होते हैं खनिज लवण, हिंदी में बोला जाता है खनिज लवण, ठीक है। मिनरल्स के अंदर आते हैं हमारे फॉस्फोरस, आयरन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है, क्लोराइड, ये सभी किसके अंदर आएगा, तुम्हारा मिनरल्स के अंदर, जिनको हम बोलते हैं क्या, खनिज लवण, ठीक है। इनके अंदर पाए जाते हैं ये, और ये पाए जाते हैं मिल्क के अंदर, ठीक है, फिश के वगैरह के अंदर मिल जाता है, ठीक है। तो इनको भी तुम्हें वैसे बस ये याद रखना है कि न्यूट्रिएंट्स है क्या, न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, बाय नेम याद रखना है। वैसे ही मैं एडिशनली बता रहा हूं तुम्हें कि किसके अंदर पाया जाता है, ताकि तुम्हें अच्छे से याद रहे कि कार्बोहाइड्रेट्स मीठे के अंदर पाया जाता है, प्रोटीन्स दाल वगैरह के अंदर पाया जाता है, फैट्स किसके अंदर, कोई भी ऑयली चीज। अब फैट्स को तुम कैसे याद रख सकते हो कि कोई भी ऑयली चीज, जितना ऑयली खाना खाओगे उतना ज्यादा तुम मोटे होगे, फैट बढ़ेगा तुम्हारा, तो उस तरह से याद रख सकते हैं। फैट्स किसके अंदर पाया जाता है, ऑयली खाने के अंदर, विटामिन फिश वगैरह के अंदर, ठीक है, मशरूम वगैरह के अंदर, मिनरल्स जो है दूध के अंदर, ठीक है, और तुम्हारे फिश वगैरह के अंदर। तो ये सभी क्या है, कंपोनेंट है कंप्लीट फूड के, जिनको बोला जाता है क्या, न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व, ठीक है। ये मिलकर बनाते हैं एक कंप्लीट फूड, ठीक है, एक संतुलित आहार, संतुलित भोजन, जिसके द्वारा तुम क्या करते हो, अपनी बॉडी को मेंटेन रख सकते हो और स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चों, और एक इंपॉर्टेंट बात, न्यूट्रिएंट्स जिसमें सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है, मिल्क जो है, मिल्क को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कंप्लीट फूड। मिल्क को कंप्लीट फूड बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर रिच अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट्स, सभी का क्या होता है, कंबाइनली क्या होता है, सभी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और रिच अमाउंट में पाए जाते हैं, अच्छे अमाउंट में पाए जाते हैं। तो इसीलिए मिल्क को क्या बोला जाता है, कंप्लीट फूड, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि मिल्क को बोला जाता है कंप्लीट फूड, क्योंकि उसके अंदर सभी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो एक बार फटाफट से देखें इसको, न्यूट्रिशन क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स इन फूड, वह प्रोसेस, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई भी जीव भोजन को अंदर ले जाता है या ग्रहण करता है, खा लेता है, यूजेस इट फॉर इट्स ग्रोथ, और उसको यूज करता है, उसका प्रयोग करता है अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए, एंड यूटिलाइज इट टू परफॉर्म अदर वाइटल एक्टिविटीज इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, और उसका अलग से उसको यूटिलाइज करता है
एक तो हम क्या करते हैं, ग्रोथ के लिए यूज करता है, और दूसरा किस में यूटिलाइज करता है, वो अदर वाइटल एक्टिविटीज, जो दैनिक तुम्हारी क्रियाएं होती हैं, चलना फिरना, भागना कूदना, ठीक है, काम करना, तुम लर्न करते हो बैठ के, इन सभी में क्या होता है, तुम्हारी सेल्स को काम करना पड़ता है, जिसके लिए क्या होता है, उन्हें एनर्जी की आवश्यकता होती है। और एनर्जी कहां से मिलती है, न्यूट्रिशन से, फूड से, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रिएंट्स क्या थे, कंपोनेंट ऑफ फूड थे, कंपोनेंट्स ऑफ फूड थे, भोजन के क्या थे, अलग घटक थे, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ फूड जिनके जिनके अंदर कौन कौन से आते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, सो दीज आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। एंड नॉट फॉरगेट एनी टाइम दैट मिल्क इज कॉल्ड कंप्लीट फूड, ठीक है। मिल्क को क्या बोला जाता है, कंप्लीट फूड, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, रिच अमाउंट ऑफ ईच एंड एवरी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों याद रखेंगे, ठीक है। So students, this is all about today. So नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट टॉपिक्स के को कवर करेंगे। इसके बाद हम कवर करेंगे जो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर कौन कौन से मोड्स हैं न्यूट्रिशन के, ठीक है। पोषण को वो किस किस प्रकार से पोषण अपनी पूरा करते हैं, ठीक है। थैंक यू, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर कोई क्वेरी है तो मुझे बता देना, मैं दोबारा से इसको कर लेंगे एक बार चैप्टर कवर करने के बाद। थैंक यू।